देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए देश के लोगों को याद दिलाते हैं कि देश में कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा कहा गया था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों में खास तौर से मुसलमानों का है। अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को याद दिलाते हैं तो क्या बुराई करते हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री नक्सलवाद के बारे में बताते हैं तो क्या बुराई करते हैं? अगर लोगों की जेहन में नक्सलवाद बस गया है, लोगों की सोच में नक्सलवाद बस गया है, उनकी सोच को अगर उजागर करने का काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो गलत क्या करते हैं? कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसके बावजूद कुछ नक्सली सोच रखने वाले, जो माओवादी सोच रखने वाले, कुछ कम्युनिस्ट सोच रखने वाले, वामपंथी विचारधारा के पत्रकार आज इसी समाज में हैं, आज भारत देश में रहते हैं, भारत का ही खाते हैं, भारत का ही पीते हैं, उसके बावजूद भारत की कब्र खोदने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हैं और उन्होंने पिछली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में याद दिलाया कि मनमोहन सिंह की जब 2006 में जब उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, वो भी खास तौर से मुसलमानों का है। अगर देश के प्रधानमंत्री इन बातों को याद दिलाते हैं तो गलत क्या है? कुछ पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकार, जो खुद को तथाकथित पत्रकार समझते हैं, जो खुद को देश का आईना समझते हैं, जो खुद को समाज का आईना समझते हैं, लेकिन इन्हीं आईना जो खुद को आईना बनते हैं, यही आईना वाले दो तरह के नज़रों से इस देश को देखते हैं। एक नज़रिए से कांग्रेस के नज़रिए से देखते हैं और दूसरी नज़रिए से देखते हैं वामपंथी विचारधारा से। इनमें कहीं से भी कोई भी पत्रकारिता की भावना नहीं है। अगर पत्रकारिता की भावना होगी तो शायद कुछ आध पत्रकार होंगे उन्हीं में। अगर हमारे और आप जैसे लोग इनके बारे में कुछ बोलते हैं तो वो विरोधी हो जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर उनके बारे में कहा है कि ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे कुछ ऐसे पत्रकार हैं, तो वो वामपंथी विचारधारा के हैं, देश को बांटना चाहते हैं, तो ऐसे बांटने वाले लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में जो रैली को संबोधित किया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, जैसा कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की बातें बताई। उन्होंने तमाम चीज़ें बताया। उन्होंने ये भी तक बताया कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनती है तो वो कांग्रेस हमारी माताओं और बहनों के मंगलसूत्र तक का सौदा कर देगी। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बेटा। यही वो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो क्यों कहा था? तब ये मीडिया कहाँ थी? तब ये वामपंथी विचार और सेक्युलर विचार, जो खुद को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, आने वाली पीढ़ियां इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियां अगर गुलाम हुई तो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से होंगी। ये अगर गुलामी की तरफ अगर ये देश अग्रसर होगा तो उस गुलामी की तरफ बढ़ने वाले जो रास्ते होंगे, उन रास्तों को तय करवाने में पहला अगर नाम होगा तो इन्हीं कुछ तथाकथित पत्रकार और देश के ऐसे पार्टियों का होगा। तो वाकई में कुछ ऐसी जो पार्टियां हैं वो वाकई में वामपंथी विचारधारा की है, नक्सली विचारधारा की है। वाकई में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसी पार्टियां जो देश विरोधी पार्टियां हैं वो नक्सलवादी सोच रखती हैं। और मेरे विचार से तो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो नक्सलवादी विचार रखते हैं, जो नक्सली सोच रखते हैं, जो वामपंथी सोच रखते हैं। ऐसे एक पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, जो शायद पहले एनडीटीवी में हुआ करते थे, वहाँ से लात मार करके उनको भगा दिया गया और आजकल वो कई सालों से लगभग 7-8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धो के बैठ गए हैं कि दिन रात हर टाइम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा
सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो लोगों की हमको बुराई करनी है, भले वो चाहे अच्छा ही काम क्यों ना हो। तो ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं, वामपंथी पत्रकार, जो अगर कोई भी भाजपा के विरोध में बात करता है, भाजपा के विरोध में अपनी नीतियां तैयार रखता है, इनके लिए वो हीरो होता है। अब ये बताते हैं कि अमेरिकी एक अखबार है टाइम के हवाले से ये बताते हैं कि टाइम जो है वो छीछा लेदर कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो क्या टाइम और अमेरिका आएगा हमारे घरेलू चीज़ों में वो हस्तक्षेप करने? अगर हमारा जो देश अगर घरेलू चीज़ों से जूझ रहा होगा, तमाम समस्याओं से जूझ रहा होगा, तो क्या अमेरिका आएगा बचाने? अगर हम अपने देश में किसी देश से अगर हमारी लड़ाई हो जाएगी तो उसमें क्या अमेरिका आ जाएगा बचाने, जब तक हम अपने घर से मजबूत नहीं होंगे? तो कुछ अगर 2-4 मिनट की वीडियो और 2-4 मिनट का न्यूज़ अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो चला देती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, क्या अमेरिका चाहता है कि भारत मजबूत हो? कभी नहीं चाहता। वो चाहता था कि पाकिस्तान मजबूत हो, वो चाहता था कि चाइना मजबूत हो, इसलिए हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। आज नरेंद्र मोदी के आने के कारण अगर देश मजबूत हुआ है, तब जाके अगर अमेरिका ने घुटने टेका है, उसके बाद ही टेका है। और अगर अमेरिका भारत की बात मानता भी है वर्तमान में, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। ये वामपंथी जो 2-4 लुच्चे हैं, जो खुद को बड़ी पार्टियों के मालिक समझते हैं, आप समझ ही सकते हैं, जो पप्पू हैं, आज तक उनको नेता बनाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों नुकसान कर दिया होगा, लेकिन वो आज तक नेता नहीं बन पाया। तो ये जो कुछ पप्पू टाइप के लोग हैं, वो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम मात दे पाएंगे, तो इनके सोच से वो परे हैं। और देश की अगर कोई मांग है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसे वामपंथी विचारधारा और ऐसे नक्सलवादी सोच रखने वाले लोगों से, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दूसरी अन्य पार्टियों के लोग हों, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। चाहे हमारे हिंदुस्तान को, चाहे वो जातियों में बांटने की बात करते हो, चाहे धर्मों में बांटने की बात करते हो, खास तौर से कांग्रेस भी है, वो कभी जातिगत जनगणना की बातें करती है, कभी धर्म की बातें करती है। तो जो कांग्रेस है वो हमको जातियों में बांटना चाहती है, जातियों में बांट करके हमको लड़ाना चाहती है। तो इसके भी छलावे में नहीं आना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि इन सब लोगों की तो बखिया उधेड़ के रख ही दिया है, घबराए हैं, सब परेशान हैं। अब की बार 400 पार जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का और देश के लोगों का नारा है, वो सत्य होना है। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मनमोहन सिंह की उस भाषण को याद दिलाया था, जब कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि भारत देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, मुसलमानों का होना चाहिए। उस बात को सिर्फ याद दिलाया था। बहरहाल इस वीडियो के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण के ऊपर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।